हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का वीडियो पूरे मई मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के ऊपर बनाया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि लास्ट में मई मंथ में मनाए गए सारे महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बताया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो जीवन अमृत योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार में। इस योजना में आयुष मंत्रालय ने त्रिकुट चूर्ण विकसित किया है जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। और यहाँ पे आया है आयुष, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर है यूनानी, सिंध होम्योपैथी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र पर कितने लाख वर्ग किमी का ओजोन छिद्र बंद हुआ है? तो हाल ही में लगभग 10 लाख वर्ग किमी का ओजोन छिद्र बंद हुआ है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। ये प्रदूषण में कमी के कारण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उम्बारे आंगनवाड़ी पहल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गुजरात की राज्य सरकार ने या गुजरात की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी 0.2% रहने का अनुमान लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि कौन चुने गए हैं? संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं टी.एस. त्रिमूर्ति संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं। अब यहाँ पे आ रहा है केविन मेयर, ये हैं टिकटॉक के नए सीईओ। और यहाँ पे आभास झा हैं, ये हाल ही में वर्ल्ड बैंक में प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बना है? तो यह बना है रामायण। और यह इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है मणिपुर को। अब यहाँ पे आ रहा है मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर के सीएम है एन बीरेन सिंह। यहाँ के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर में ही लोकटक झील है और जिसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कतर में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो कतर में हाल ही में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं दीपक मित्तल। अब यहाँ पे राजदूत और उच्चायुक्त में ये डिफरेंस है कि राजदूत उस देश में नियुक्त होते हैं जो राष्ट्रमंडल देश का सदस्य नहीं है, मतलब जो कभी ब्रिटिश के अधीन नहीं रहा। और उच्चायुक्त उस देश में नियुक्त होते हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, अर्थात जो कभी ब्रिटिश के अधीन रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसान सभा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो किसान सभा ऐप लॉन्च किया है CSIR ने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पे है CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेराकोट्टा दोमट मिट्टी को जीआई टैग मिला है, वह किस स्थान का है? तो वह है गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का। यहीं से गोरखपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका यह चुनावी क्षेत्र है। और इस मिट्टी से बर्तन, पाइप, मूर्तियाँ आदि बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 दिया गया प्रोफेसर टी प्रदीप को। अगला क्वेश्चन है, गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में कौन चुना गया? तो ये चुनी गई हैं शिखा शर्मा। गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में चुनी गई हैं शिखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, MSME के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो MSME के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं अरविंद कुमार सिंह MSME के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। अब यहाँ पे है MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन है,
वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत कितने नए राज्यों को जोड़ा गया है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत नए राज्यों को जोड़ा गया है 5 नए राज्यों को जोड़ा गया है। अब टोटल राज्य हो गए हैं 17। वन नेशन वन राशन कार्ड में अगर किसी इंसान का उसका किसी और जगह का राशन कार्ड है तो वो इंडिया में कहीं से भी राशन ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के केसर को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है। यस बैंक के नए सीईओ कौन है? यस बैंक के नए सीईओ हैं नीरज धवन। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके फाउंडर हैं राणा कपूर और इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। और यहाँ पे यस बैंक के यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ये है सीआरओ, यहाँ पे सीईओ नहीं है। यस बैंक के सीआरओ नियुक्त हुए हैं नीरज धवन और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक सॉन्ग किसने लॉन्च किया है? हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक सॉन्ग कोरोना से लड़ने के लिए एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है। एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। यहाँ पे आईसीसी है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो एचडीएफसी है इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, जापान में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो ये 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। मत कर फॉरवर्ड अभियान किसने चलाया? तो ये चलाया है टिकटॉक ने। अब यहाँ पे आ रहा है टिकटॉक की स्थापना हुई थी सितंबर 2016 में। 2016 में टिकटॉक की स्थापना हुई थी सितंबर में और इसके डेवलपर कंपनी है या इसकी पेरेंट कंपनी है बाइट डांस। ये मत कर फॉरवर्ड अभियान इसलिए चलाया गया कि लोग जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं मैसेज के माध्यम से उसको रोकने के लिए। ब्राज़ील में किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ब्राज़ील में भारत का राजदूत नियुक्त किए गए हैं सुरेश कुमार रेड्डी। अब यहाँ पे आ रहा है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की करेंसी है रियाल। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जोयर बोल्सोनारो जो कि 26 जनवरी को भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है 2020 पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? 2020 पुलित्जर पुरस्कार के लिए दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद तीनों लोगों को नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इन लोगों को फोटोग्राफी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ये पुरस्कार मतलब 2020 पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रिका के क्षेत्र में, साहित्य, म्यूजिकल कंपोजिशन आदि के क्षेत्रों में पुलित्जर पुरस्कार को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाडा ने किस भारतीय डिस्क थ्रोअर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो वाडा ने संदीप कुमार पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। अब यहाँ पे आ रहा है वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा। अगला क्वेश्चन, आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है? आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया है फेसबुक ने। अब यहाँ पे आ रहा है फेसबुक। तो फेसबुक के संस्थापक जो हैं वो हैं मार्क जुकेरबर्ग और यही सीईओ भी हैं और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और यह एक अमेरिकी सोशल मीडिया और प्रौद्योगिकी कंपनी है।
अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने शुरू किया है। भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। अगला क्वेश्चन आयुष कवच कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्लिपकार्ट के नए सीईओ नियुक्त हुए श्री राम वेंकट रमन। श्री राम वेंकट रमन फ्लिपकार्ट के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। अब यहाँ पे आ रहा है फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में और इसके संस्थापक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष रॉकेट दी लॉन्ग मार्च 5B किसने लॉन्च किया है? अंतरिक्ष रॉकेट दी लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है चीन ने। अब यहाँ पे चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ की करेंसी है रेनमीबी। अगला क्वेश्चन है नैनो विज्ञान एवं युवा प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है सौरभ लोढ़ा को। अगला क्वेश्चन है इराक के नए पीएम कौन नियुक्त हुए हैं? तो इराक के नए पीएम नियुक्त हुए हैं मुस्तफ़ा अल कादिम्बी नाम है उनका, मुस्तफ़ा अल कादिम्बी। यहाँ पे आ रहा है इराक, तो इराक की राजधानी है बगदाद और इराक की करेंसी है इराकी दिनार। अगला क्वेश्चन है गरुड़ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। अब यहाँ पे गरुड़ का फुल फॉर्म क्या है? गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन। अगला क्वेश्चन है किताब विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं ए और बी दोनों, वीएन थापर और नेहा द्विवेदी। ये दोनों इस बुक के लेखक हैं। ये बुक विजयंत के ऊपर लिखी गई है, विजयंत थापर के ऊपर लिखी गई है जो कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे। वीएन थापर उनके पिता हैं और नेहा द्विवेदी उनकी लड़की हैं, उनकी बेटी हैं। अगला क्वेश्चन है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। अब यहाँ पे है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है जन सुनवाई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसके माध्यम से वो लोग जो यूपी के हैं और दूसरे राज्य में फंसे हैं या दूसरे राज्य के लोग यूपी में फंसे हैं, वो लोग अपना पंजीकरण करा सकते हैं अपने घर तक जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है किसने अपनी करेंसी का नाम बदल के टोमा रखा है? तो ये रखा है ईरान ने। ईरान ने अपनी करेंसी का नाम चेंज कर दिया है। पहले इसकी करेंसी का नाम था रियाल, अब उसने उसका नाम रखा है, अब अपने करेंसी का नाम उसने रखा है टोमा। एक टोमा बराबर 10,000 रियाल होगा। एक टोमा बराबर 10,000 रियाल और ईरान की राजधानी है तेहरान। अगला क्वेश्चन है विदेश से भारतीयों को लाने के लिए कौन से मिशन की शुरुआत हुई है? तो विदेश से भारतीयों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के एयरफोर्स में प्रथम हिंदू पायलट कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए राहुल देव। पाकिस्तान के एयरफोर्स में प्रथम हिंदू पायलट नियुक्त हुए हैं राहुल देव। और यहाँ पे जो ये सुमन कुमारी है, यहाँ पे सुमन कुमारी होगा।
ये सुमन कुमारी वहाँ की पहली हिंदू जज नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है मेलबर्न क्रिकेट क्लब का पुनः अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कुमार सांगाकारा को। कुमार सांगाकारा को मेलबर्न क्रिकेट क्लब का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन 2020 का फ्रीडम स्पीच अवार्ड किसे दिया गया है? 2020 का फ्रीडम स्पीच अवार्ड दिया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऊर्जा के मांग में कमी आई है 30% की कमी आई है। लॉकडाउन की वजह से ऊर्जा की खपत में कमी आई है। मिशन सागर किस देश ने शुरू किया है? तो मिशन सागर भारत ने शुरू किया है। मिशन सागर के तहत ये मिशन सागर शुरू हुआ है पूर्वी हिंद सागर देशों की सहायता के लिए, जिसमें INS केसरी को तैनात किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये हैं दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 58 नेशनल अवार्ड्स और 23 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। अगला क्वेश्चन FIR आपके द्वार योजना किसने लॉन्च किया है? FIR आपके द्वार योजना लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के सरकार ने लॉन्च किए हैं। मध्य प्रदेश के CM कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। तो शिवराज सिंह चौहान ने FIR आपके द्वार योजना लॉन्च किया है। भारत के किस हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा SKYTRA पुरस्कार प्राप्त हुआ है? SKYTRAX होगा यहाँ पे, TRAX पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार इसे मिला है। और यहाँ पे है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो ये मिला है सोहराई खोवर पेंटिंग को मिला है GI टैग। फसल काटने के बाद और विवाह के समय इस पेंटिंग को दीवारों पे बनाया जाता है एक विशेष मिट्टी से, जो कि हजारीबाग में मिलती है। अगला क्वेश्चन है TDB ने किसके साथ मिलकर रीस्टार्ट डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है? तो TDB ने CII के साथ मिलकर रीस्टार्ट डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है। अब यहाँ पे आ रहा है CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, हिंदी में कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। और यहाँ पे आया है TDB का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है फेड कप अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो फेड कप अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय है सानिया मिर्जा, और यह ITF द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। ITF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है CBSE के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष चुने गए हैं मनोज आहूजा। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है FIDI chess.com ऑनलाइन नेशंस कप किसने जीता है? तो ये जीता है चीन ने अमेरिका को हराकर
FITI chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है और भारत इसमें 5वें स्थान पे रहा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक नियुक्त हुई हैं वी विद्यावती। अब यहाँ पे आ रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे शार्ट में ASI भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके संस्थापक हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन है बेट्टी राइट का निधन हुआ वह कौन थी? बेट्टी राइट एक गायिका थी और ये ग्रैमी पुरस्कार विजेता थी। अगला क्वेश्चन है होप पोर्टल। होप पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो होप पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत रहा है 74वें स्थान पे। विश्व आर्थिक मंच को शॉर्ट में WFE भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है आई फील यू ब्रेसलेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो आई फील यू ब्रेसलेट इटली ने लॉन्च किया है कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए। अब यहाँ पे इटली है तो इटली का कैपिटल है रोम और इटली की करेंसी है इतावली लीरा। अगला क्वेश्चन है वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से कौन सम्मानित हुए हैं? ये सम्मानित हुए हैं लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के तंजावुर नेटिव वर्क्स और आराम बाउर वुड कार्विंग्स को GI टैग मिला है? तो ये मिला है तमिलनाडु को। किस राज्य के तंजावुर नेटिव वर्क्स और आराम बाउर वुड कार्विंग्स को GI टैग मिला है? तो ये मिला है तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की है और छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है RBI ने कोविड महामारी को मद्देनज़र रखते हुए रेपो रेट में कितनी कटौती की है? तो रेपो रेट में कटौती की गई है 0.4%। अब यहाँ पे आ रहा है RBI की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे होगा की स्थापना यूपी गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलकर की है? तो ये यूपी गवर्नमेंट ने सिडबी के साथ मिलकर की है। यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना। अब यहाँ पे आ रहा है सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर के लिए पहला क्वारंटाइन सेंटर कहाँ खोला गया? ट्रांसजेंडर के लिए पहला क्वारंटाइन सेंटर खोला गया है मणिपुर में। अब यहाँ पे आ रहा है मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के CM है N बीरेन सिंह और यहाँ की गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अगला क्वेश्चन है ब्रेक द चैन कार्टून, यहाँ पे होगा कार्टून। ब्रेक द चैन कार्टून
अभियान किसने शुरू किया है? ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है केरल ने। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं जानवी फूकन। अब यहाँ पे आ रहा है फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी 1927 में। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन नामित हुए हैं? तो वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नामित हुए हैं कारमेन रेनहार्ट। अब यहाँ पे आ रहा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है श्यामला जी भावे का निधन हुआ, वह कौन थी? श्यामला जी भावे एक गायिका थी और ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों की गायिका थी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पीपीई निर्माण में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत द्वितीय स्थान पर रहा और प्रथम स्थान पर रहा चीन। अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है। ओपन स्काई संधि में कुल 38 देश ओपन स्काई संधि पर कुल 38 देशों के हस्ताक्षर हैं और अमेरिका ने रूस के ऊपर लगाया है कि उसने इस संधि का उल्लंघन किया है। रूस के ऊपर आरोप लगाया है। अगला क्वेश्चन है सबको मिलेगा राहत योजना किस सरकार ने शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। अगला क्वेश्चन है विश्व के कोविड-19 से लड़ने वाले शीर्ष 10 पहल में भारत का कौन सा पहल शामिल हुआ? तो यह शामिल हुआ है खुडोल पहल जो कि मणिपुर का है। खुडोल। अगला क्वेश्चन है किस देश ने नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? किस देश ने नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान ने। जापानी उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए यह उपग्रह लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह लॉन्च किया गया है और यहाँ पे आ रहा है जापान। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, जापान के पीएम है शिंजो अबे और जापान के संसद का नाम है डायट। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन चुकी हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स का विमोचन हुआ। यह किसकी पुस्तक है? तो यह है रस्किन बॉन्ड की पुस्तक जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं, भारत के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने एक सौर परिवार किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने एक सौर पैराबोलिक ट्रॉ कलेक्टर प्रणाली विकसित की है? पैराबोलिक, यहाँ पे होगा पैराबोलिक ट्रो कलेक्टर प्रणाली विकसित की है जिसे शार्ट में पीटीसी कहते हैं। तो ये विकसित की है आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है नुवोको विस्टा कार्प लिमिटेड जो कि निरमा समूह का एक हिस्सा है ने किसके अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ये इमामी सीमेंट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दिया है। अगला क्वेश्चन है एशले कूपर का निधन हो गया, वह कौन थे? तो एशले कूपर एक
टेनिस स्टार थे जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे और हाल ही में उनका निधन हो गया है। खेलों को उद्योग का दर्जा, खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य सरकार ने दिया है? तो ये दिया है, खेलों को उद्योग का दर्जा मिजोरम ने दिया है। इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये होगा मिजोरम। मिजोरम सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। अब मिजोरम आ रहा है तो मिजोरम के सीएम है जोरमथंगा और मिजोरम के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टिकटॉक के नए CEO कौन बने हैं? तो हाल ही में टिकटॉक के नए CEO बने हैं केविन मेयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ये गलत यहाँ पे प्रिंट हो गया है। हाल ही में तसाई इंगवेन किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं ताइवान की। ये होगा तसाई इंग वेन अभी हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति चुनी गई हैं, फिर से चुनी गई हैं। और यहाँ पे आ रहा है ताइवान, तो ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवानी डॉलर और ताइवान की कैपिटल है ताइपे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा सांसद अजीत जोगी का निधन हुआ है, वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? हाल ही में राज्यसभा सांसद अजीत जोगी का निधन हुआ है और वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। मध्य प्रदेश सरकार ने और कई योजनाओं की शुरुआत की, जैसे संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए, जीवन शक्ति योजना जिसमें महिलाएं 11 रुपए में मास्क बनाएंगी, और जीवन अमृत योजना ये है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और इसमें त्रिकूट चूर्ण बांटा जाएगा। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही रेडियो स्कूल की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, NBD, यहाँ पे NBD नहीं होगा, NDB के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मार्कोस ट्रायजो, ये बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं मार्कोस ट्रायजो। अगला क्वेश्चन है, कांगीजेंट में CEO के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो कांगीजेंट में CEO के पद से इस्तीफा दिए हैं श्रीनिवासन वीराधवाचार्य ने। अब यहाँ पे CEO आया है, COO का फुल फॉर्म है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, हाना किमुरा का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वह जापान की पहलवान थी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? प्रतिष्ठित इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीते हैं राजीव जोशी। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने मिश्रित शिक्षा का सुझाव देने वाला एक लेख लिखा है? तो ये लिखा है IIT रोहतक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल की मदद से भारतीय संघ ने किस देश में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया गया है युगांडा में। अब यहाँ पे आ रहा है युगांडा की राजधानी है कंपाला और यहाँ की करेंसी है न्यू युगांडा सीलिंग।
अगला क्वेश्चन है नाइजर में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो नाइजर में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं पीके नायर। जो तरनजीत सिंह संधू हाल ही में अमेरिका के राजदूत नियुक्त हुए थे। अब यहाँ पे आ रहा है नाइजर। तो नाइजर की कैपिटल है नियामी और नाइजर की करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकी फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन शुरू किया है? तो ये शुरू किया LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये हैं सुमन गवानी। ये एक IPS ऑफिसर हैं और पहली बार किसी भारतीय को ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है चंबा में चारधाम परियोजना के तहत 440 मीटर लंबी चंबा में चारधाम परियोजना के तहत 440 मीटर लंबी निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है, जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी रामदेव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो स्वामी रामदेव ने ऑर्डर मी ऐप लॉन्च किया है। अब यहाँ पे पतंजलि की स्थापना हुई थी 2006 में और इसके संस्थापक हैं स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। अगला क्वेश्चन है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD कौन नियुक्त हुई हैं? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD नियुक्त हुई हैं जानवी फूकन। अब यहाँ पे आ रहा है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन चैम्पियनशिप किसने जीता? यूरोपियन चैम्पियनशिप किसने जीता? तो ये जीता है इटली ने सर्बिया को हराकर यूरोपियन चैम्पियनशिप जीता। अब यहाँ पे है इटली, तो इटली की राजधानी है रोम और इटली की करेंसी है इतावली लीरा। अगला क्वेश्चन है केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? तो ये बनी है R श्रीरेखा और ये केरल की पहली महिला IPS भी हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो एक एस्ट्रोलॉजर थे, भारत के जाने माने एस्ट्रोलॉजर थे। हाल ही में विप्रो ने किसे अपना CEO और MD नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किए हैं थियरी डेलापार्ट को। हाल ही में विप्रो ने थियरी डेलापार्ट को अपना CEO और MD नियुक्त किए हैं। और अजीम प्रेम जी फाउंडर हैं विप्रो के। और आबिद अली नीमच वाला पूर्व CEO और MD हैं। और ये जो है विप्रो, ये भारत की तीसरी बड़ी IT कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है JJ रावलिंग ने हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो JK यहाँ पे होगा, JK रावलिंग ने हाल ही में द इकोबॉग पुस्तक का विमोचन किया, जो कि एक बाल कथा है और इन्होंने ये चारों पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। हैरी पॉटर, द इकोबॉग, द फिलोसोफर स्टोन, द डेथली हैलोज, ये सारी पुस्तकें JK रावलिंग के द्वारा लिखी गई और एक प्रसिद्ध लेखक हैं ब्रिटेन की। अगला क्वेश्चन है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये फांग ने लिखी है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी नामक पुस्तक। ये वुहान के अंदर जो लॉकडाउन हुआ था उसके बारे में ये बुक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है गोविंद
राजुलू चिटाला किसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अब यहाँ पे आ रहा है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को नेपाल अपने मानचित्र में दिखाया है? तो नेपाल ने भारत के काला पानी क्षेत्र को अपने नए मैप में दिखाया है और ये काला पानी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसे महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन चुनी गई हैं? तो वर्ल्ड बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री चुने गए हैं कार्मेन रेनहार्ट। तो हम लोग पढ़ लेते हैं मई मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं उनके बारे में। 1 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी कहते हैं या लेबर डे कहते हैं। 2 मई को मनाया गया है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक प्रकार की मछली है। 3 मई को मनाया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 4 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई को मनाया गया है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 7 मई को मनाया गया है विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को मनाया गया है विश्व थैलेसीमिया दिवस। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है। 9 मई को मनाया गया है विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। इसके बाद 11 मई को मनाया गया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी तकनीकी दिवस। 12 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इसलिए मनाया गया है क्योंकि 12 मई के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म तिथि होती है। 15 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 17 मई को मनाया गया विश्व दूरसंचार दिवस। आगे है 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को मनाया गया है विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 मई को मनाया गया है आतंकवादी विरोधी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस। 24 मई को मनाया गया है 24 मई को मनाया गया राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई को मनाया गया विश्व थायराइड दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। आगे 28 मई को मनाया गया है विश्व भूख दिवस। 29 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस भी 29 मई को मनाया गया है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस भी 29 मई को मनाया गया है। 30 मई को मनाया गया है वर्ल्ड वेब डे और 31 मई को मनाया गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।